इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है। नेशन की डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमी का डेवलप होना जरूरी होता है और किसी भी अर्थव्यवस्था के स्वास्थ्य को मापने के लिए एम्प्लॉयमेंट रेट सबसे इम्पोर्टेंट मीट्रिक है। ऐसे में इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए स्टार्टअप्स की बेहद जरूरत है। इंडिया को एनुअली ओवर 100 मिलियन जॉब्स की जरूरत है और ज्यादातर जॉब स्टार्टअप से जनरेट होती हैं। ग्लोबल डेटा दिखाता है कि स्टार्टअप्स ज्यादा जॉब क्रिएट करते हैं एज कम्पेयर टू लार्ज कंपनीज और एंटरप्राइजेज। लास्ट 2 डेकेड्स में इंडियन स्टार्टअप्स इकोसिस्टम तेजी से विकसित हुआ है। स्टार्टअप्स कभी भी वैक्यूम में एग्जिस्ट नहीं करते। इनफैक्ट वो एक ब्रॉडर बिजनेस एनवायरनमेंट का हिस्सा होते हैं जो किसी भी प्रॉब्लम के इम्पैक्टफुल सोल्यूशन पर फोकस्ड होते हैं जिससे समाज में बदलाव आए। चूंकि स्टार्टअप नोवेल इनोवेशंस के सेंटर हैं, वो जॉब जनरेट करते हैं जिसका मतलब है ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हमें पता है कि मोर एम्प्लॉयमेंट लीड्स टू अ स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी। लेकिन इन स्टार्टअप्स को उभरने के लिए हमेशा एक साथ की जरूरत होती है, एक प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है एंड मोर ओवर फंडिंग की जरूरत होती है। ऐसे में इरमा आईसीड फाउंडेशन एक प्लेटफॉर्म के तौर पर उभर रहा है जो नेटवर्किंग हो, मेंटरिंग हो या फंडिंग हो, हर डायमेंशन में स्टार्टअप्स की मदद करता है। वक्त वक्त पर इरमा आईसीड एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करता है। अब एक बार फिर से LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सहयोग से इरमा आईसीड फाउंडेशन ने स्टार्टअप्स बूट कैंप प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया। इस प्रोग्राम में विजनरी एंटरप्रेन्योर्स, इन्फ्लुएंशियल इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, मेंटर्स ने हिस्सा लिया। इरमा आईसीड फाउंडेशन ने एक्सचेंजिंग आइडियाज, सक्सेस स्टोरीज को साझा करने और पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए डेडिकेटेड स्टार्टअप और निवेशकों के बीच कोलैबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के तौर पर काम किया। इस प्रोग्राम का मेन पर्पस था हमारे जो एंटरप्राइजेज है उनको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग और एक बेसिक आइडिया कि बिजनेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताने का। सो in the second cohort we received more than 250 applications, out of which we have chosen 35. So in 35 ka we are basically taking a 3-day boot camp in which they will basically learn about some bit about valuation, talk to some entrepreneurs who have succeeded, they will talk to people from the industry who can support them. Some of the investors are there who actually tell them what they look at when they invest in the startups, and then some very basic things like how to do digital marketing, how are firms valued, how do you do basic project management. So these things are what is covered in this. कोहोर्ट 2 के बूट कैंप को मीनिंगफुल बनाने के लिए 237 प्लस एप्लीकेंट्स में से 37 सोशल एंटरप्राइजेज को चुना गया था। ये 37 वो एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने साबित किया कि उनमें सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट और सस्टेनेबल चेंज लाने का दम है। इस बूट कैंप प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स को इंटेंसिव ट्रेनिंग, नेटवर्किंग एंड अपने बिजनेस स्ट्रैटेजीज को रिफाइन करने की अपॉर्चुनिटी दी। IRMA ICD had been involved from the beginning. This is one of the most transformative program for agri entrepreneurs and other frontier market entrepreneurs. I think this is something which is very innovative in terms of its inception, in the way the kind of stakeholders they are bringing along, and most important is the way they are engaging with the entrepreneurs in a long term. So some kind of a thing where there is a confluence of multiple stakeholders like investors, I'm saying connect with the industries, and also bringing the right kind of entrepreneurs together in the same room so that they can have peer learnings coming in. It's a very innovative program, and last time also and this time also what we find is that the young people are coming up with a lot of innovative as well as disruptive technologies, and the ideas which they are coming and the technologies that they are bringing onto the table, they have a lot of potential for bringing about real transformation in the society, in the rural areas, especially in the field of agriculture and allied sector. 3 दिन का बूट कैंप था एंड वो काफ़ी एक तरीके से द एक्सपीरियंस वाज वेरी विविड, क्योंकि एक तो आपको अपने जैसे एंटरप्रेन्योर्स जिनका सिमिलर एक्सपीरियंस है या डिफरेंट स्टेजेस भी है तो उनसे काफ़ी पीयर टू पीयर लर्निंग हो जाता है। एंड देन सेशंस आल्सो हैव बीन अलाइंड कि हमको वहाँ से भी वी गेट लॉट ऑफ टेक अवे नॉलेज, एंड द आइडिया इज़ कि हम लोगों पे इफ़ यू वांट टू रेज सम कैपिटल तो वी कैन गेट इट इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी और इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट, तो वी गेट दैट एक्सेस ऑल्सो विच इज़ लाइक मतलब पूरे प्रोग्राम का इट्स लर्निंग प्लस एक्सेस टू कैपिटल एंड
access to network of IRMA also, which is like great. 3 दिन के इस प्रोग्राम में एंटरप्रेन्योर्स के लिए खास और चैलेंजिंग दिन था तीसरा दिन, जिसमें इंटरनल इन्वेस्टमेंट कमेटी को फाइनल कोहोर्ट ऑफ 23-24 के टॉप 20 को सिलेक्ट करना था। ये एक पिचिंग सेशन था जिसमें सोशल एंटरप्राइजेस को अपने काम, आइडिया, ग्रोथ प्लान्स को शोकेस करना था। सिलेक्टेड 20 एंटरप्राइजेस को ग्रोथ के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट दिया जाएगा। We would also be interviewing all the 35 startups to choose our top 20. So there is an internal investment committee which is sitting and interviewing all the 35 startups, which will help us to choose a top 20, which will be a part of our social trailblazer cohort. But apart from that, if we find some others of the remaining 15 to be good, we'll find other ways to support them and fund them. पिचिंग सेशन बहुत अच्छा रहा। हर पिचिंग सेशन में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जिससे आप कुछ नया सीखते हो, कुछ नया समझते हो, तो ऐसा रहा। और सबसे अच्छी बात है कि ज्यूरी मेंबर्स, ये सिर्फ एक पिचिंग सेशन ही था, उन्होंने हमारी पूरी जर्नी को समझा, क्या कर रहे हैं, क्या हमारा विजन है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। Program actually excited us in many terms, like finance, providing financial support and the mentoring support and the network we have here and the professors guidance and all. That is really exciting. बेहतर भारत के लिए देश को और ज्यादा स्टार्टअप्स की जरूरत है जो एक सिग्निफिकेंट सोशल इम्पैक्ट और सस्टेनेबल चेंज लाने की दिशा में काम करे, और IRMA iSeed इस नीड को अच्छे से समझता है। वीडियो में इतना ही। जानकारी कैसे लगी कमेंट करके बताएं। अगर फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।